नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस तरह से भारतवर्ष में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आए दिन सरकार कदम उठा रही है। क्या वह कदम काफ़ी हैं या इस कदम को और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार पर सीबीआई ईडी लगा करके लगाम लगाई जा सके। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर नरगिस खान के हर न्यूज़ चैनल दिखा रहा है कि नरगिस खान 100 से 150 करोड़ की मालकिन कैसे बन गई। इस वर्दी को पहनने वाला जो भी अधिकारी है, जो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार कहता है, वह नरगिस खान की ही तरह इस भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है। वह इस भ्रष्टाचार के जाल से आज तक निकल नहीं सकता, बच नहीं सकता। इस भ्रष्टाचार के जाल को यदि ख़त्म करना है तो जिस तरह से नरगिस खान को हमारी सीबीआई ईडी ने छापा मार के उसकी 28 संपत्तियों को 150 करोड़ की संपत्तियां 150 करोड़ की साबित की हैं, उसी तरह से हमारे इस फोर्स के अंदर, वर्दी के अंदर बड़े बड़े जितने बड़े अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों के पास जो सबसे बड़ा ईमानदार अधिकारी हो, इतना तो उसके पास नॉर्मली मिल जाता है। लेकिन यदि उस पर रेड होगी तो हो सकता है जितनी सैलरी उसको मिल रही है उस सैलरी का 100, 200, हजारों गुना आपको मिले। ये ईमानदारी की पराकाष्ठा है। लेकिन क्या केवल एक नरगिस खान को पकड़ने से और हमारा मीडिया जिस तरह से उसे धुआंधार उछाल के दिखा रहा है कि 100 से 150 करोड़ की संपत्ति की मालिक नरगिस खान को पकड़ा गया, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर भी यदि हम प्रकाश डालें तो उसके पति को, जिससे उसने शादी की, उसको दूसरी अन्य पार्टियों का या समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा। जब वो नेता है तो उस नेता के खिलाफ तो नॉर्मल ही है कि पता नहीं कितना धन बड़ा कुबेर होगा वो, क्योंकि जो भी इस भारतवर्ष के अंदर चाहे विधायक हुआ हो, चाहे सांसद हुआ हो, चाहे किसी पार्टी का एक मामूली सा नेता हो, किसी भी पद पर रहने वाला व्यक्ति हो, केवल उसके पीछे नेता शब्द लग जाने से वह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जाल, मकड़ जाल जो है, उसको फैलाने में लग जाता है और उस जाल को जब तक जिंदा रहता है तब तक फैलाता रहता है। लेकिन उसी मकड़ जाल में फंसी नरगिस खान और उसका नेता, दोनों एक ही मकड़ जाल में फंस करके आज तक भ्रष्टाचार करते रहे और 100 से 150 करोड़ की संपत्ति उन्होंने अर्जित की। क्या ये संपत्ति केवल इन इंस्पेक्टर तक ही सीमित है? इंस्पेक्टर से ऊपर सीओ होता है, सीओ से ऊपर और भी उच्चाधिकारी होते हैं, जिस तरह से उन्हें एसपी, डीएसपी, सीपी, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, और उधर चले जाएं सिविल सर्विस की तरफ तो उधर दुनिया भर के आपके अधिकारी हैं, एसडीएम, डीएम। क्या ये सब इस भ्रष्टाचार से बचे हुए हैं? कोई नहीं बचा हुआ है। आज भी जिस तरह से सपा के शासनकाल में लोग कहते थे कि सपा ने गरीबों की, वंचितों की और अपनी गुंडागर्दी के दम पर, चाहे कोई कितना ही कैसा भी क्यों न हो, उनकी ज़मीन प्लाट्स पर कब्जा कर लिया है। आज बाबा बुलडोजर का साथ धुआंधार लेकर के भी उस चीज़ को दूर नहीं कर पा रहे। ये भ्रष्टाचार का मकड़ जाल आज भी बंद नहीं हो पाया, क्योंकि आज भी
बहुत सारे लोग जिलों में ऐसे मिल जाया करते हैं कभी कभी कि वो सिर्फ इसीलिए आकर के नेताओं के सामने, पुलिस के सामने आकर के गिड़गिड़ाते हैं कि मेरी ज़मीन पर कब्जा हो चुका है, मेरे प्लाट पर कब्जा हो चुका है, इस कब्जे को कैसे हटाया जाए। वो कब्जा भी एक भ्रष्टाचार का अंग है, क्योंकि उस भ्रष्टाचार के अंग को कब्जा मुक्त कराने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को ही उस व्यक्ति ने जो कब्जा करता है खरीद लेता है और अपने बाहुबल के अंदर उसे समेट लेता है। आज भी बाबा ने जितना दम इस उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को सही करने में लगाया है, उससे कहीं अधिक भूमाफिया जितने भरे हैं, गुंडे दबंग जितने भरे हैं, वो किस तरह से अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे उस पर फोकस करते हैं, और वो फोकस बदस्तूर जारी है। इस तरह से केवल एक नरगिस खान को मीडिया उछाल उछाल के दिखा रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। यदि वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़नी है तो जितने भर अधिकारी इस भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो वर्तमान में या पेंशन, उन सारे के सारे अधिकारियों को और जितने भर नेता इस भारतवर्ष में आज तक हुए, चाहे वो पेंशन पा रहे हैं या वर्तमान में हैं, ईडी को हर किसी के घर पे छापा मारना होगा, सीबीआई उनके पीछे लगानी होगी। तो आप देखोगे कि जो विधायक बना पिछले 5 साल या 7 साल या 10 साल से, उसने अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। उसके पास इतनी संपत्ति है कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें खा सकती हैं। कहाँ से? क्योंकि जो पैसा समाज के और आम जनता के हित का है, जो पैसा उनके हक का है, वो सारे के सारे पैसे को ये डकार जाता। आखिरकार ये कब तक चलेगा? इस पर कोई भी ध्यान क्यों नहीं दे रहा? केवल इस भारतवर्ष में पार्टी क्यों खेला जा रहा है? केवल जीरो टॉलरेंस की नीति से ये काम, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति उस दिन साबित होगी जिस दिन हर दिन एक नया खुलासा हो इस भ्रष्टाचार का। सीबीआई, ईडी को इतनी बड़ी छूट होनी चाहिए जिससे कि वो आए दिन जितने बार भ्रष्टाचारी, चाहे आज से 10 साल पहले रहा हो कोई, चाहे आज से 50 साल पहले कोई रहा हो, तो उसकी अकूत संपत्ति का हिसाब किताब करके वो कच्चा चिट्टा सामने रख सकें। तब हम जीरो टॉलरेंस की नीति की तरफ बढ़ पाएंगे। यदि हम इसी तरह से छोटे छोटे मछलियों को यदि पकड़ेंगे, उन छोटी छोटी मछलियों के पास तो वही 100-150 करोड़ मिलेगा, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियों की तरफ यदि हम बढ़ेंगे तो वहाँ हजारों करोड़ भरा पड़ा होगा, जिसको लेकर के इस भारतवर्ष को विकसित करने के लिए एक अहम योगदान साबित हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो पर जो भी आपके विचार हों, उन विचारों को साझा करिएगा कमेंट के रूप में, और यदि अच्छा लगे तो आगे अवश्य बढ़ाइएगा, क्योंकि इस भ्रष्टाचार को भारतवर्ष से उखाड़ कर फेंकना है, तभी इस भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों।